नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने मैं पूरे देश का एक राजनीतिक एनालिसिस, चुनावी नक्शा पेश करूंगा। आज देश में लगभग 4 राज्य ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता की मार से जूझ रहे हैं। वहीं गुजरात में साइक्लोन अपना असर दिखा रहा है और तीसरी बात, पहलवान बेटियां न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों से दूर आजकल दिल्ली में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की चर्चा बहुत तेज़ी से हो रही है और ऐसा समझा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के तत्काल बाद दिसंबर में ही संभवतः लोकसभा चुनावों की डुगडुगी बजने वाली है। यह क्यों हो रहा है, इसके पीछे की कहानी से मैं आपको थोड़ा अवगत करा दूंगा। ये मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं, किसी की कही हुई बात नहीं, बल्कि मेरे अपने अनुभव के हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार इस समय विपक्ष की जो 23 तारीख को पटना में होने वाली बैठक है उसको लेकर ज़्यादा चिंतित है। और यह चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि 23 जून को जो बैठक होगी उसमें बहुत सारे मुद्दे, विकल्प निकल कर सामने आएंगे और वो फिर मोदी सरकार को घेरने के लिए काफ़ी होंगे। इसलिए बीजेपी और आरएसएस अभी से चिंतित है कि कहीं ऐसा न हो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसलिए सबसे पहले जैसे ही 23 जून की बैठक खत्म होगी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में रैली करेंगे और हमारे पीएम अमेरिका से लौटने के तत्काल बाद भोपाल की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। वहाँ पर उनके कई कार्यक्रम होंगे, धार जाएंगे और भी कई कार्यक्रम हैं जिनकी अभी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा पूरे देश में घूम घूम कर अपनी पार्टी को 2024 में जिताने के लिए और विपक्ष को एक बगल करने की कोशिश में लग जाएंगे। यह चिंता बस सिर्फ 23 जून को विपक्ष की होने वाली आपसी समन्वय वाली बैठक के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। आपको बताते चलें, यदि विपक्ष ने अपना ताना बाना पूरी तरह से बुन लिया और 1 बाई 1 पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया, तो फिर हकीकत में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि जो वोट बंटता है वह वोट बंटने की जगह 1 बाई 1 में इधर या उधर पड़ेगा और जो वोट पड़ेगा उससे बहुत सारे रास्ते खुलेंगे और भारत की राजनीति 2024 में किधर जाएगी, क्या होगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। अभी आज की खबर है, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बीजेपी के द्वारा लिए गए धार्मिक फैसलों को बदलने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। उसने जो चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में, अपने बयानों में जो कुछ कहा,
वह उसको करके दिखा रही है। उसने आज जो फैसला लिया है उसका हल्का फुल्का बीजेपी के कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता। इसलिए कर्नाटक के आज के फैसले हम समझते हैं देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी पूरी तरह से साफ साफ दिखाई देंगे, क्योंकि जो कांग्रेस ने कहा वो कर दिया। इससे जो मुस्लिम वोट है और गरीब तबके का वोट है, दलितों का वोट है, उसकी आंखें खुलेंगी कि जो कांग्रेस कह रही है वो शायद कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में करके दिखाएगी। इस बीच सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भी बीजेपी पूरी तरह से चिंतित है, क्योंकि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को मथने के लिए अपनी 40-50 दिन की यात्रा का ऐलान कर दिया है और वो पूरे मध्य प्रदेश के हर ज़िले में घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे, उनकी तकलीफ़ें पूछेंगे और फिर उनसे वादे करेंगे और उन वादों को सरकार बनने पर पूरा करेंगे। इस तरह से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उससे भी बीजेपी बहुत घबराई हुई है। अब आपको दूसरी चीज़ बता दूँ, क्योंकि महिला पहलवानों के मामले में हरियाणा सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। उनका जो साथी दल है ओम प्रकाश चौटाला का नाती, उसने भी शायद एक बयान में ये कह दिया है सरकार गिरे तो गिर जाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको भी अपनी ज़मीन दिखाई दे रही है कि हरियाणा के किसानों और हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ सरकार ने क्या सलूक किया है। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखें, बताएं। जय हिंद, जय भारत।